आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंग्लिश ग्रामर का एक इंतहाई अहम, एक इंतहाई मुश्किल टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जिसका नाम है रिलेटिव क्लोज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 62वें सबक पर रोशनी डालूंगा। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिए और पूरा सबक समझने की कोशिश कीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंग्लिश ग्रामर का एक इंतहाई अहम, एक इंतहाई मुश्किल टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जिसका नाम है रिलेटिव क्लोज। क्या होता है रिलेटिव क्लोज, क्यों प्रयोग किया जाता है रिलेटिव क्लोज को, और आखिर रिलेटिव क्लोज को बनाने के स्ट्रक्चर क्या है, इन तमाम बातों पर मैं रोशनी डालने वाला हूं। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज वॉच दिस वीडियो लेक्चर टिल एंड ऑफ दिस क्लास। So let's start. Dear guys, इस अहम टॉपिक को समझाने के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखा है। चलिए यके बाद दिगरे उन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और गौर करते हैं कि आखिर इस तरह के जुमले हम कब इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट बोर्ड पर मौजूद जुमलों में पहला जुमला है, वो शख्स जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं वो मेरे टीचर हैं। इसकी इंग्लिश है, द पर्सन हु इज टॉकिंग इन इंग्लिश इज माई टीचर। दूसरा जुमला है, वो शख्स जो मेरे घर के सामने रहता है वो एक डॉक्टर है। द पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट माई हाउस इज अ डॉक्टर। वे लोग जो मेहनत करते हैं वे कामयाब हो जाते हैं। द पीपल हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। वे लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं वे फख्र महसूस करते हैं। द पीपल हु स्पीक इंग्लिश feel proud. The people who speak English feel proud. Dear guys, क्या आपने इन जुमलों पर गौर किया? इस तरह के जुमले आप अपने रोजमर्रा लाइफ में जरूर यूज करते होंगे। इस तरह के जुमले अंग्रेजी किताबों में भी कसरत से यूज किए जाते हैं। ऐसे जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज में RELATIVE रिलेटिव क्लोज कहा जाता है। आप बताएंगे क्या कहा जाता है? रिलेटिव क्लोज। आइए अब हम ये समझते हैं कि आखिर रिलेटिव क्लोज को इंग्लिश ग्रामर में क्यों प्रयोग किया जाता है। दरअसल रिलेटिव क्लोज को दो अलग अलग जुमलों को जोड़कर कंबाइन करके एक जुमला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप गौर करें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये तमाम जुमले दो अलग अलग जुमलों पर मुश्तमिल है। वो कैसे, मैं आपको समझाना चाहता हूं। दरअसल पहला जुमला है, वो शख्स जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं वो मेरे टीचर हैं। ये दो अलग अलग जुमला कुछ इस तरह था कि एक साहब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, वो मेरे टीचर हैं। अ पर्सन इज टॉकिंग इन इंग्लिश, He is my teacher। इन दोनों जुमलों को कंबाइन करके कुछ इस तरह बनाया गया, The person who is talking in English is my teacher। इसी तरह दूसरा जुमला है, वो शख्स जो मेरे घर के सामने रहता है वो एक डॉक्टर है। इसको अगर आप टुकड़ों में करें तो कुछ इस तरह कहेंगे कि एक शख्स मेरे घर के सामने रहता है वो एक डॉक्टर है। इंग्लिश है, A person lives next my door, he is a doctor। इसको कंबाइन करके कुछ इस तरह बनाया गया, द पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट माय डोर इज अ डॉक्टर, कि वो साहब जो मेरे घर के सामने रहते हैं वो एक डॉक्टर है। इसी तरह तीसरा जुमला है, वे लोग जो मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। ये भी दो अलग अलग जुमलों पर मुश्तमिल है। और वो कैसे? दो अलग अलग जुमले कुछ इस तरह हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, यानी सम पीपल वर्क हार्ड दे गेट सक्सेस। इसको कंबाइन करके कुछ इस तरह बनाया गया, द पीपल हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। चौथा जुमला है, वे लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं वे फख्र महसूस करते हैं। ये भी दो अलग अलग जुमलों पर मुश्तमिल है और वो कुछ इस तरह है कि कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं वे फख्र महसूस करते हैं। कंबाइन करके कुछ इस तरह कहेंगे कि द पीपल हु स्पीक इंग्लिश फील प्राउड।
गौर किया आपने, रिलेटिव क्लोजेस से रिलेटेड जितने भी जुमले होते हैं दरअसल दो अलग अलग जुमलों पर मुश्तमिल होते हैं और रिलेटिव क्लोज को दरअसल उन दो अलग अलग जुमलों को कंबाइन करके एक जुमला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव क्लोज का डिफिनेशन क्या है।